मैंने सरस्वती से ये कहा कि मुझे तफसील बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। सरस्वती ने कहा कि कोई ख़ास तफसील नहीं है, संसार बुराइयों से भरा हुआ है और मैं भी उन्हीं बुराइयों की शिकार हो गई। हम लोगों की सिर्फ बहनें ही बहनें थीं। जब भी कोई मेरी बहन पैदा होती थी तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी होते थे जब भी मेरे घर कोई नई बहन पैदा होती थी। तो एक दफ़ा मेरे माता पिता गजराज के मंदिर में गए तो गजराज ने उन्हें ये कहा कि तुम अपनी एक बेटी मंदिर के नाम कर दो, उसके बाद तुम्हें बेटा मिल जाएगा। तो मेरे माता पिता ने मुझे गजराज के कहने पर मंदिर के हवाले कर दिया। जब मुझे मंदिर के हवाले किया गया था तो मेरी उम्र उस टाइम 13 बरस थी। अब मेरी उम्र 17 बरस है। मैं पिछले 4 साल से गजराज की दासी हूँ। वो बहुत बुरा है। मेरे माता पिता को उनका बेटा तो मिल गया लेकिन उन्होंने मुझे इस बलि पर चढ़ा दिया। मैं तब से यहाँ पर अकेली भटकती रहती हूँ। ये दासी बन के रहना मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया। तब तक मैं गजराज की दासी बनकर रहूँगी जब तक मेरी सांसों की डोर चल रही है, और मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ कब ये डोर ख़त्म हो और मेरी इस अजियत से जान छूट जाए। मैं खामोशी से इसे देखता रहा। बहुत ही गमनाक कहानी थी। कुछ देर के बाद मैंने इसे ये कहा, सरस्वती एक बात बताओ, क्या शुमाइला नामी किसी लड़की को जानती हो। शुमाइला मुसलमान है? हाँ मुसलमान है। हाँ ये नाम मैंने पहले भी सुना है। कौन है ये लड़की? मैंने इसे ये कहा, मेरी बहन। अच्छा तुम्हारी बहन है वो? अच्छा तुम्हारी बहन है वो? हाँ मैंने शुमाइला का नाम सुना है। वो भी गजराज की कैद में है। क्या हुआ था इसे? वो कहाँ से आई? इस कमबख्त गजराज ने इसे भी अपने जाल में फंसा रखा है। गजराज के जाल में तो पता नहीं कौन कौन फंसा हुआ है। वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की बहन है तो मेरी भी बहन है। सरस्वती ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी भेंट का शिकार हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। तुम्हें क्या पता था कि तुम यहाँ पर आओगे और इस तिलिस्मी दुनिया में फंस के रह जाओगे। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने सरस्वती से ये कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो सरस्वती ने मुझे ये कहा, समय पे भरोसा रखो, समय तुम्हारा ज़रूर कोई काम करेगा, तुम्हारी ज़रूर कोई मदद होगी, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैंने उसे ये कहा कि अब मैं क्या करूँ इस वक्त। उसने ये कहा कि तुम जाओ और जाकर आराम करो। उसने मुझे एक जगह बताई और मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर मैंने काफ़ी देर आराम किया। जब मैं वहाँ से उठा तो मेरा जहन कुछ नॉर्मल हुआ। मेरे जिस्म में अभी भी दर्द तो थी लेकिन सूरज काफ़ी बुलंद हो चुका था। बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर निकलकर इस जगह को देखूं। जब तक मैं इस तिलिस्म कदा में मौजूद हूँ मुझे इस जगह को देखना चाहिए, शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। तभी मैं चलता चलता उस इमारत के अकबी रास्ते की तरफ जा पहुंचा। वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। मैं तालाब को बागौर देखने लगा। दरख्तों में घिरा हुआ एक साफ शफाफ पानी से भरा हुआ एक छोटा सा तालाब था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तालाब में नहा लूँ। मैंने फ़ौरन से उस तालाब में नहाना शुरू किया। जब मैं इस तालाब से नहाकर बाहर निकला तो मेरे जिस्म को काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। वो थकन और जो अजीब सी कैफियत थी उससे मेरी जान छूट गई। मैं सरस्वती को इधर उधर ढूंढ रहा था। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। पहले मैं उसको बुलाने लगा था, फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा बुलाने का। वो तो खुद बेचारी दुखों की मारी हुई है और उसकी नज़रों से ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए हमदर्दी रखती है दिल में। ऐसा ना हो कि इस हमदर्दी की भेंट कोई और ज़िंदगी चढ़ जाए। मैं वहाँ से टहलता हुआ दोबारा उस इमारत की तरफ जाने लगा तो सामने से सरस्वती आ रही थी। वो आज भी काफ़ी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने उसे ये कहा कि सरस्वती तुम कहाँ चली गई थी? तो उसने ये कहा कि कहीं भी नहीं, मैं तो इधर ही थी, मैं भला कहाँ जा सकती हूँ। फिर उसने मुझे ये कहा कि आओ नाश्ता लग गया है, तुम नाश्ता कर लो। मैंने उसे ये कहा कि नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं खा सकता। तो सरस्वती ने मुझे ये कहा कि तुम फल तो खा सकते हो, फल खाकर अपना पेट भर लो। मैंने उसे ये कहा कि जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं ज़रूर खा लूँगा। सरस्वती ने ये कहा कि मेरे मुंह से ये जो बातें निकली हैं पता नहीं इनके बाद मेरा क्या हाल होगा, मैं नहीं जानती। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मैंने उसे कहा कि ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगा। उसके बाद वो अजीबोगरीब नज़रों से मुझे देखती रही और फिर ये कहने लगी कि गजराज की रूह हर वक्त भटकती रहती है। उसकी नापाक आत्मा को कभी भी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। उसकी नापाक आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। मैंने सरस्वती से ये पूछा कि क्या तुम्हारी दोबारा गजराज से मुलाकात हुई है? जिस पर सरस्वती ने मुझे ये कहा कि नहीं, मेरी उससे दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई। शायद वो कभी भी आ थमके, उसके आने जाने का कोई पता भी नहीं होता। मैंने सरस्वती से ये कहा कि ठीक है, मैं अब एक
मैं थक रहा हूँ, मुझे सुकून चाहिए। मैंने एक कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया, वही कमरा जहाँ पर मैं रात रुका था। जैसे मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो उस कमरे के एक कोने में मुझे गजराज बैठा हुआ दिखाई दिया। वो बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था, बहुत शान से बैठा हुआ था, मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। आओ आओ, बहुत देर कर दी तुमने, बहुत कुछ करते फिरते हो, बहुत कुछ देखते फिरते हो, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो कुछ तुम क्यों नहीं मान रहे जो कुछ तुम्हें मैं कह रहा हूँ। मैंने गजराज से ये कहा कि गजराज मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। गजराज ने यह कहा कि नहीं, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरा दिल तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर जाने पर आमादा नहीं है। तुम्हारे पास एक शक्ति है, मैं उस शक्ति तक पहुँचना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली, तुम्हारे अंदर का राज जानना चाहता हूँ। मैंने गजराज से ये कहा कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। मेरा ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत है और तुम मेरे ईमान को मुझसे छीन नहीं सकते। गजराज ने मुझे ये कहा कि जितना चाहिए तुम्हें, तुम वक्त ले लो, मैं तुम्हें वो कुछ दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख दूंगा। तुम्हें एक दासी देता हूँ, तुमने सरस्वती को तो देखा है ना, सरस्वती को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, तुम इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, ये तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। तभी उसने सरस्वती को आवाज़ दी। सरस्वती हम लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। सरस्वती को देखकर गजराज ने कहा कि सरस्वती, क्या तुम्हें मैं शाजल के हवाले कर दूं? सरस्वती ने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में ना जाने बहुत से अरमान थे। वो यही चाहती थी कि उसको मेरे हवाले कर दिया जाए। तभी गजराज ने कहा कि मैं सरस्वती को तुम्हारे हवाले करता हूँ। देखो इन धर्म में क्या रखा है, तुम अपना धर्म बदल दो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपना धर्म बदलना ही होगा। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने धर्म पर कायम रहते हो। मैंने गजराज से ये कहा कि मैं लानत भेजता हूँ तुम पर, मैं कभी भी अपना धर्म नहीं बदलूँगा। हाँ, अगर तुम मुझे सरस्वती सौंपना चाहते हो तो सौंप दो, मुझे कोई भी इनकार नहीं होगा। गजराज ने कहा ठीक है, मैंने सरस्वती को तुम्हारे हवाले कर दिया। सरस्वती की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी, उसके चेहरे पर जैसे फूल खिल गए थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो ठीक है, कम से कम मैंने एक ज़िंदगी को तो गजराज की भेंट चढ़ने से बचा लिया, वरना वो भी इसका शिकार हो जाती। ये बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने ये सोचा और सरस्वती की तरफ देखने लग गया कि मैं किसी तरह से तो इसकी जान बचा सकता हूँ। गजराज ने यह कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। वक्त बता देगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुमसे ये कहता हूँ कि तुम काली नगरी बनने में मेरी मदद करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने गजराज को कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, तुम चले जाओ। गजराज ने कहा शांति रखो, अभी कुछ अरसा सुकून करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। देखो शाजल, इस धरती में सबसे हसीन चीज़ का नाम जीवन है। इस हसीन चीज़ को, इस जीवन को इस तरह से बर्बाद मत करो। तुम्हारी भूल है कि तुम अपनी तकदीर को बदल सकते हो। जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती। मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। मैंने गजराज से ये कहा, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? बेशक मुझे ख़त्म कर दो, लेकिन मैं कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। सरस्वती बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी गजराज वहाँ से चला गया। मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने इस काबिल रहम लड़की को बचा लिया। सरस्वती अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझ रही थी, लेकिन सरस्वती ये नहीं जानती थी कि मेरे दिलो दिमाग में तो सिर्फ शुआ छुपी हुई है। मैं हैरत अंगेज़ उलझन में मुब्तला था कि गजराज आखिर क्यों नहीं जान सका कि मेरे दिल दिमाग में शुआ छुपी हुई है। शायद नाज़िम अरसलान चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी का राज इस गलीस नापाक आत्मा को पता चले और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसीलिए शायद वो शुआ को मेरे अंदर नहीं जान सका था। और हैरत की बात ये थी कि मुझे खुद इस सख्त का पता नहीं चल रहा था कि गजराज को क्यों पता नहीं चल रहा कि मेरे अंदर शुआ छुपी हुई है। वो एक अजीबोगरीब इंसान था जो सब कुछ अपनी गलत नापाक हरकतों की वजह से, अपनी नापाक शक्तियों की वजह से जान लेता था। इसके बावजूद वो मेरे अंदर शुआ को नहीं पहचान सका। ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात थी मेरे लिए। मेरे दुश्मन ही गोया मेरी हिफाजत कर रहे थे। गजराज चाहकर भी मुझे ख़त्म नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। वो मेरे अंदर की छुपी उस शक्ति को जानना चाहता था। तभी एकदम गजराज का मनहूस चेहरा फिर नमूदार हुआ और उसने कहा, जाओ सरस्वती, बाहर जाओ, और जब तक तुम्हें अंदर ना बुलाऊं अंदर मत आना। सरस्वती चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। तभी गजराज ने मुझे ये कहा, शाजल देखो मेरी बात सुनो, तुम सही फ़ैसला करना, सोच समझ कर फ़ैसला करना। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूँगा। तुम मेरे
दस्तरास्त होगे। तुम्हें मैंने सरस्वती इनाम के तौर पर दी है। इससे अपना दिल बहलाओ, इससे अपना दिल खुश करो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। मैं तुम्हें ऐसे रूम सिखाऊंगा जिनसे तुम अपना जिस्म खो बैठोगे। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम भी एक आत्मा बन जाओगे और तुम वो सब कुछ कर सकोगे जो मैं चाहता हूँ। और तुम्हारी अपनी भी एक हैसियत होगी, तुम्हारी अपनी भी एक दुनिया होगी, तुम्हें भी पूरा मकाम हासिल होगा। तुम्हारे भी आगे पीछे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी शक्ति से डरेंगे, जो तुम्हें आजमाना चाहेंगे। मेरी बात सुनो, शरीर तो एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। ज़िंदगी की आखिरी हद मौत ही है, तो क्यों ना तुम वक्त से पहले उस मौत को अपना लो। गजराज ने कहा कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरी बातों पर गौर करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वो तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच सको। तभी गजराज वहाँ से चला गया। मेरी निगाहें बहुत बोझल हो गईं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शुआ, बात बहुत मुश्किल थी। मैं शुआ से कभी भी दूर नहीं रह सकता था। अगर बिलफर्ज मैं शुआ को भुलाने की कोशिश भी करूं तो कभी भी नहीं भुला सकता था। और रही बात सरस्वती की, इसको तो मैंने सिर्फ रहमदिली के तौर पर अपनाया था कि मैं इसको इस शैतान की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहता था। मेरे दिल में सरस्वती के लिए कुछ भी नहीं था। वो मेरे लिए सिर्फ काबिल रहम एक लड़की थी। रही गुलाम सब्बान की बात, तो अगर उसको पता चले कि मैंने सरस्वती को अपनी दासी बनाया है तो हो सकता है वो ये समझे कि मेरा दिल बदल गया है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इसको इस्तेमाल करना चाहता था यहाँ से निकलने के लिए। मैं ये चाहता था कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल सकूं। मैं गजराज को धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहा था, सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए। इसीलिए मैंने गजराज की ये पेशकश भी कबूल की। मैं घंटों वहाँ पर बैठा रहा और माजी के हालात सोचने लगा। किस तरह मैं यहाँ पर आया, किस तरह से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, मैं कैसे कैसे लोगों से मिला और बिलाखिर आज मैं यहाँ मौजूद था। मेरे हाथ में एक तलवार थी। मेरी लड़ाई एक शैतान से थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईमान की सलामती चाहता था। इसीलिए मैं सब कुछ बहुत सोची समझी तरकीब के साथ कर रहा था। गजराज की पेशकश कबूल करने के पीछे भी मेरा एक बड़ा मकसद था। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद कोई आ रहा है। यहाँ पर सरस्वती के सिवा कोई भी नहीं था। तभी सरस्वती अंदर आई। उसने मेरे से इजाज़त ली। मैंने कहा आ जाओ, तो वो ये कहने लगी कि बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, आइए बाहर चलते हैं। तभी वो मुझे अपने साथ लिए एक संगी फर्श पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर फव्वारे लगे हुए थे जिनमें तरह तरह की रंगीन मछलियाँ नाच रही थीं। सरस्वती अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। तभी मैंने सरस्वती से कहा, सरस्वती मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, तुम मेरी सिर्फ दोस्त बन सकती हो। मैं तुम्हारा किसी तरह से भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं हो, तुम मेरे लिए इज़्ज़त की जगह पर हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ पाक साफ रिश्ता रहे। तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। मेरा ईमान कभी भी डगमगा नहीं सकता और ना ही मेरा ईमान कभी कमज़ोर पड़ सकता है। मैंने तुम्हें अपनी दासी सिर्फ इसलिए कबूल किया है कि मैं तुम्हारी भी जान गजराज के इस जंगल से बचा सकूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सरस्वती फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। तभी वो उठी और उसने एकदम मेरे पाँव छूने शुरू कर दिए। मैंने पाँव पीछे कर लिए तो वो बोली, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ शाजिल जी। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। अगर आप वो सब कर लेते जो गजराज चाहता है तो शायद आपका धर्म ख़त्म हो जाता, शायद आप अपने धर्म से पीछे हट जाते। लेकिन भगवान भी नहीं चाहता कि आप अपने धर्म से पीछे हटें। इसी तरह से अपनी नेक नियति से आगे बढ़ते जाएं, आप ज़रूर कामयाब होंगे। सरस्वती मेरा साथ दो। हम लोगों को ड्रामा करना होगा। हम लोगों को गजराज के आगे वो सब कुछ शो करना होगा जो वो चाहता है। उसे वही लगे कि जो कुछ वो कह कर गया है वो सब सच है, लेकिन हकीकत में तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान इज़्ज़त और पाकीज़गी का रिश्ता हमेशा कायम रहे। सरस्वती ने कहा, मैं आपकी दासी हूँ महाराज। आप चाहे मेरी गर्दन काट कर नदी में फेंक दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं हर तरह से आपका साथ दूँगी। इसी तरह से 7 से 8 दिन गुजर गए। इन 7 से 8 दिनों में गजराज मुझे मिलने दोबारा नहीं आया। एक दिन दोपहर का टाइम था। मैं वहीं पर उसी इमारत में घूम फिर रहा था तो अचानक से अपने कमरे का रुख किया। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो गजराज मेरे कमरे में मौजूद था। उसकी आंखों में वही शैतानियत टपक रही थी। वो वहाँ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे ये कहने लगा, आओ शाजिल मियाँ आओ, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। देख लो तुम मेरे कैसे दुश्मन हो जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बताओ ज़िंदगी के मज़े उठा रहे हो, संसार में कैसी कैसी लज्जतें हैं अब तो तुम्हें पता चल गया होगा। मैंने गजराज से ये कहा,
कि बोलो मुझे आगे क्या करना है। जिस पर गजराज ने ये कहा कि अभी शांति रखो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने पूछा कैसी खुशखबरी, जल्दी बताओ। फिर उसने मेरे से सवाल किया, पहले ये बताओ सरस्वती तुम्हारा ठीक से ध्यान रखती है? क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखे, तुम्हारी हर बात उसके लिए मानना फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि मुझे खुशखबरी बताओ, आखिर कौन सी खुशखबरी लाए हो? तुम्हारा वो अमीर शाह साहब अब गरीब शाह साहब हो गए हैं। मैंने कहा क्या मतलब? वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से भाग गए हैं। उन्होंने वो ठिकाना, वो जगह छोड़ दी है। गोया हमारे रास्ते का एक पत्थर हट गया है। मेरे दिल के ऊपर तो जैसे एक बिजली सी कड़की, एकदम मेरे ऊपर तूफान सा तारी हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? अमीर शाह साहब से मेरी एक अजीब सी अकीदत थी, उनके बारे में मैं कोई भी गुस्ताखी का लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। मैंने गजराज से ये कहा, देखो गजराज, ज़ुबान संभाल कर बात करना, जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। हाँ हाँ, मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे जो अमीर शाह साहब हैं वो अपनी जगह को छोड़कर चले गए हैं। गोया वो वहाँ पर नहीं है। अब अल्लाह जाने वो कहाँ पर गए हैं, कहाँ पर नहीं, लेकिन मेरे रास्ते का एक पत्थर हट गया है। गजराज ने मुझे ये कहा कि अब तुम्हारे लिए आगे एक और रास्ता शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से पूनमपुर भेजूँगा। पूनमपुर में काली देवी का मंदिर है। वहाँ पर काली देवी ने बहुत अरसा स्थान किया था, जिसके बाद वहाँ पर जितनी पूजा काली देवी की उन मंदिरों में होती है वो कहीं पर भी नहीं होती। तुम्हें वहाँ पर जाना है, राजन राज से मिलना होगा, आगे तुम्हें वही बताएगा। देखो जो पूनमपुर है वो काले जादू की एक नगरी है। हम काले जादू वाले एक दूसरे से फासले पर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी में कभी भी कोई रुकावट पैदा नहीं करते। बाकी वहाँ पर जाकर तुम्हें क्या करना होगा वो सब कुछ तुम्हें सरस्वती बता देगी। मैं सरस्वती को सब कुछ समझा दूंगा कि तुम्हें वहाँ पर जाकर क्या करना है। बस अब तुम तैयारियाँ करो। मैंने सोच लिया है तुम्हें यहाँ से भेज दूँ। वहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सी अनोखी शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसी शक्तियाँ जिनका तुम संसार में बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हो। तुम्हारी एक अलग से हैसियत होगी, तुम्हारा अलग से एक मकाम होगा। तभी मैंने गजराज से कहा, गजराज चाहे तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मैं अपने ईमान से पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने अमान को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगा। गजराज ने यह कहा कि ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दिन और आराम कर लो, उसके बाद मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। तुम हमारे सेवक हो, तुम मेरे हाथ का एक मोहरा हो। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैंने गर्दन नीचे कर ली और गजराज वहाँ से चला गया। तभी मेरे पास सरस्वती आई। उसने इजाज़त तलब की। मैंने कहा आ जाओ सरस्वती। तभी सरस्वती आई और मुझसे ये कहने लगी, गजराज महाराज ने मुझे सारी बातें बता दी हैं कि हमें पूनमपुर जाना है। क्या तुम पूनमपुर के बारे में जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गई। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, वहाँ पर जाकर पता चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, शाजल जी आपको हिंदुओं का लिबास पहनना होगा। क्या मतलब हिंदुओं का लिबास पहनना होगा? मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन मजबूरी है शाजल जी, आपको करना पड़ेगा। क्या मुझे माथे में तिलक भी लगानी पड़ेगी? नहीं, आपको सिर्फ साधु वाला लिबास पहनना पड़ेगा, तिलक लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर तो आपने गजराज की दी हुई कोई चीज़ नहीं खाई, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। देखो सरस्वती, मेरा साथ दो, मेरे लिए दुआ करो। मैं अपने ईमान की सलामती चाहता हूँ। मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपने धर्म से कभी भी पीछे ना हट सकूँ। मैं कभी भी अपने ईमान से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा ईमान मेरी हिफाजत है और मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो। सरस्वती ने कहा, मैं जैसे कैसे करके आपका साथ ज़रूर निभाऊंगी। तभी मैंने सरस्वती से ये कहा कि तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे तन्हाई चाहिए। मैंने अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। मेरे मालिक मेरी मदद कर, मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरा ईमान कभी भी ना डगमगाए। मैं नाज़िम अरसलान का बहुत शुक्रगुजार था कि उसने मेरी हिफाजत की। मेरे जहन में छुपी शुआ को कभी भी गजराज के आगे खुलने नहीं दिया। बेशक वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की अस्मत सलामत रहे। मैं जब भी सरस्वती से बात करता था बहुत एहतियात से करता था। मुझे हर वक्त यही डर रहता था कि कहीं मेरे इर्द गिर्द गुलाम सब्बान ना हो, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं शुआ के साथ बेवफाई कर रहा हूँ, जबकि मेरी वफादारी मेरी हर सांस के साथ जुड़ी हुई थी। मैं सिर्फ शुआ का था। शुआ के अलावा मेरे जहन में कभी भी किसी लड़की के लिए कोई ख्याल नहीं आ सकता था। इस दुनिया की हर औरत, हर लड़की मेरे लिए सिर्फ माँ और बहन थी। मेरे दिल में शुमाइला और हसन का भी ख्याल आ रहा था। मेरे सर पर उनकी भी जिम्मेदारी थी। मैं जानता था अमीर शाह साहब का वहाँ से जाना मेरे लिए, इसमें भी कोई मदद शामिल होगी। वो यही चाहते होंगे
कि मैं वहाँ से जाऊँ तो शाज़िल की मदद कर सकूँ। मैं उनके लिए भी दुआ गो था। वो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो कभी भी अपने रास्ते से पीछे ना हट सकें। मैं जानता था कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होगी अमीर शाह साहब मेरी रहनुमाई करेंगे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा अकीदत करता था। रही बात सरस्वती की, सरस्वती को मैं सिर्फ़ एक रहमदिल लड़की की नज़र से देखता था। वो मेरे लिए एक पाकीज़ा वजूद था। मैं उसकी हमेशा इज़्ज़त करना चाहता था। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ रहकर उसको ये महसूस हो कि मेरी नज़र में उसके लिए कुछ गलत है। तभी मैंने सरस्वती से ये कहा था कि तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो। अब आगे पूनमपुर में जाकर मुझे क्या करना होगा मैं नहीं जानता। वहाँ पर जाकर किस्मत मेरा किस किस तरह से इम्तिहान लेगी मैं नहीं जानता। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब रात गुजर गई। सुबह हुई तो सरस्वती ने इजाज़त लेकर कमरे में आई और कहने लगी, शाज़िल जी, हमने आज सुबह यहाँ से निकलना है, सारे इंतज़ामात हो चुके हैं। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है। तभी सरस्वती मेरे लिए वो मखसूस लिबास लेकर आई जिसको पहनकर मुझे यहाँ से जाना था। मैंने वो लिबास पहन लिया। उसको पहनने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी, जबकि मैं दिल ही दिल में खुश था कि इस मनहूस जगह से मुझे निकलने का ठिकाना मिल जाएगा, मैं यहाँ से जाने में कामयाब हो जाऊँगा। तभी मैंने वहाँ से जाते वक्त दिल ही दिल में सोचा, गुलाम सब्बान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊँगा। देखो, इंसान ज़्यादा शैतानी क़ुव्वतों का मालिक है। अब मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें कहा था मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा। मेरे चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। सरस्वती वहाँ के सारे रास्तों को जानती थी। तभी हम वहाँ से बाहर निकले। बहुत ही अजीब माहौल था, बहुत ही अजनबी सा हिस्सा था। ताहद नज़र तक पहाड़ी सिलसिले थे और उनमें भूरी रेत फैली हुई थी जिसकी तपश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। धूप की तपश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मैंने अपनी ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकाला। रेत काफ़ी गर्म हो चुकी थी। सरस्वती भी चुपचाप मेरे साथ चलती हुई आ रही थी। शाम ढलने वाली थी। तभी हम लोग एक अजीबोगरीब सी आबादी में पहुँचे। वो आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सरसब्ज़ और शादाब थी। वहाँ पर काफ़ी बड़े मैदान थे, काफ़ी ज़्यादा चट्टानें थीं और एक छोटी सी बस्ती थी। क्या हमें बाकी का सफ़र भी पैदल करना होगा? नहीं, बस इस बस्ती के दूसरे सिरे पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। बस्ती अभी काफ़ी दूर थी। चूँकि हम यहाँ से पैदल चल रहे थे, इसलिए चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। जैसे ही हम बस्ती के करीब पहुँचे तो सूरज छुप चुका था। बस्ती की आबादी अच्छी खासी थी। हमारी जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैंने सबको देखा, सबके अजीबोगरीब चेहरे थे। तभी मैंने सरस्वती से ये कहा कि यहाँ से कुछ ख़रीद कर खाते हैं, शायद तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। तभी हमने वहाँ से कुछ ख़रीद कर खाया। मैंने पूरे इत्मीनान के साथ वो चीज़ें खाई जिससे मेरे मज़हब पर कोई फ़र्क ना पड़े। आखिरकार हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन भी आई। इतनी अजीबोगरीब जगह पर हम लोग खड़े हुए थे। ट्रेन आकर रुकी। सरस्वती भी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। तभी उसने कहा कि आगे चलिए, अब हमें ट्रेन में बैठना होगा। जैसे ही हम लोग ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तभी सरस्वती ने कहा, इधर नहीं, इस तरफ आइए। तभी वो मुझे एक डिब्बे में लेकर गई। वो डिब्बा बिल्कुल खाली था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, फिर ये डिब्बा क्यों खाली था? मैंने सरस्वती से ये कहा कि इस ट्रेन में तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, फिर ये डिब्बा क्यों खाली था? वो मुस्कुरा कर बोली कि ये हम लोगों के बैठने की जगह थी, इसलिए ये खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठ सकता था। तभी मैंने ये कहा कि अच्छा, क्या ये गजराज की फराहम करदा आसानी थी जिस पर सरस्वती ने ये कहा, जी, इसीलिए हमारे लिए जगह खाली कर दी गई थी। सरस्वती भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी गजराज के चुंगल से बचने के लिए। मैंने उसे ये कहा कि क्या तुम अब खुश हो उस जगह से निजात पाकर? उसने मेरी तरफ पुरवकार नज़रों से देखा और कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया है। मैं उस मनहूस जगह से बाहर निकल सकी हूँ। मैं पिछले 4 साल से वहीं भटक रही थी। शाज़िल जी, आपने मुझे अपनी दासी कबूल करके मुझे ज़िंदगी की वो खुशी दी है जिसका मैं मरते दम तक एहसान नहीं उतार सकूँगी। मैंने सरस्वती से ये कहा कि नहीं, तुम मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हो और ये इज़्ज़त हमेशा कायम रहेगी। तभी सरस्वती और मैं चुप कर गए और वो बाहर देखने लगी। ट्रेन चलती जा रही थी। अजीबोगरीब रास्ते गुजर रहे थे। बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि मैं गजराज के उस तलिस्म कदा से बाहर निकल सका। अब आगे ज़िंदगी मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी मैं नहीं जानता। मेरे लिए आगे पूनमपुर में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी था, मेरे दिल में एक उमंग थी कि मैंने बहुत कुछ तय कर लिया है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ।
तो आगे भी किस्मत मेरा साथ ज़रूर देगी। मैं गजराज जैसे शैतान से मुकाबला करने में कामयाब हो जाऊँगा। अमीर शाह साहब ने और कमालुद्दीन ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, जो तलवार मुझे दी है, उसी तलवार से मैं गजराज जैसे शैतान का ख़ात्मा करने में ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा और फिर बिलाखिर एक दिन मुझे मेरी शवा भी मिल जाएगी। लिसनर्स, अब आप लोग आगे देखेंगे कि पूनमपुर में शाज़िल के साथ और क्या क्या होगा। शाज़िल किस तरह से अपना मज़हब बचाएगा, शाज़िल किस तरह से गजराज को मज़ीद धोखा देगा और वहाँ से भी निकलने में कामयाब हो जाएगा। क्या सरस्वती शाज़िल का साथ इसी तरह से निभाएगी? क्या सरस्वती उसे गजराज के चुंगल से निकलने में मदद फराहम करेगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी जिनज़ादी की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल ऑन एयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहा करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।